इन 5 भारतीय खिलाड़ियों ने भारत की पहले दिन लुटिया डुबाई। रबाडा के आगे सेंचुरियन में भारतीय पारी लड़खड़ाई। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट की पहली पारी समाप्त हो गई है और भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पे 208 रन 8 विकेटों के नुकसान पर लगा दिया है। यहां पर भारतीय खिलाड़ियों से, भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों से भारतीय प्रशंसकों को बहुत ही उम्मीदें थी, बहुत ही आशाएं थी कि इस बार इतिहास रचा जाएगा। इस बार पहली बार साउथ अफ्रीकन सरजमी पर भारतीय खिलाड़ी टेस्ट श्रृंखला अपने नाम करेंगे, लेकिन जो आगाज रहा वो बहुत ही फीका रहा और भारतीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने निराशजनक प्रदर्शन किया और 5 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने लुटिया डुबा दी पहले दिन। वो तो राहुल न होते तो शायद भारतीय टीम का हार भी तय माना जाता और बिल्कुल ही बुरी स्थिति में फंस चुकी थी, क्योंकि 121 पे 6 विकेट गिर चुके थे। 150 का भी स्कोर पार कर पाना मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि रबाडा की आंधी चल रही थी और सभी के सभी बल्लेबाज, चाहे वो कोहली हो, अय्यर हो, फिर अश्विन हो, ठाकुर हो, सभी ने हथियार डाल दिए थे रबाडा के आगे और बुरी तरीके से भारतीय पारी लड़खड़ा चुकी थी। लेकिन राहुल ने एक छोर थामे रखा और शार्दुल ठाकुर के साथ 43 रन, फिर उसके बाद बुमराह के साथ 27 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है। लेकिन टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल निराश किया है। 5 ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने बिल्कुल लुटिया डुबाई है, जिनसे काफी आशाएं थी, काफी उम्मीदें थी और उन आशाओं और उन उम्मीदों पर वो खिलाड़ी खरे नहीं उतरे हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन से खिलाड़ी है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ गए रोहित शर्मा। जब भी जिक्र होता है किसी भी बाउंसी पिच पर, स्विंग पिच पर, तो उम्मीदें, आशाएं सभी क्रिकेट प्रशंसकों की जगी रहती हैं कि भैया अपने रोहित शर्मा, रोहित भाऊ हैं और बाउंस को तो बहुत अच्छा खेलेंगे, शॉर्ट पिच गेंदों पर तो ये जमकर प्रहार करेंगे और चौके और छक्कों की बरसात कर देंगे। लेकिन कभी कभी जो आपकी ताकत होती है वही कमजोरी साबित हो जाती है और आज के मुकाबले में ये हुआ। जो रोहित शर्मा की शॉर्ट पिच गेंद ताकत थी, उसी पर ये विकेट फेंक कर चले गए और भारतीय टीम को मझधार में छोड़ दिया था, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ही कठिन थी। उसके बाद युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल क्रीज पर थे, तो आप समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीकन अटैक कितना हावी हुआ होगा उनके ऊपर। तो रोहित शर्मा के ऊपर जिम्मेदारियां थी, वो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए और 5 रन बनाया मात्र 14 गेंदों पे। फिर उसके बाद जो दूसरा लेट डाउन रहा वो यशस्वी जायसवाल के रूप में रहा। 17 रन बनाया 37 गेंदों पर। इनसे आशाएं थी कि भैया जिस तरीके से ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं, तूफानी पारी में, तूफानी अंदाज में जमकर बरसते हैं, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, चाहे जितना भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे जितनी भी बेहतरीन और धारदार गेंदबाजी हो, काउंटर अटैक करके जो प्रेशर है वो विपक्षी टीम के पास ले जाना, ये इन सभी बल्लेबाजों की काबिलियत होती है। लेकिन यहां पर यशस्वी जायसवाल फेल रहे। वेस्ट इंडीज दौरे में इन्होंने छाप छोड़ी थी, लेकिन यहां पर ये बिल्कुल ही नाकाम दिखे। बहुत संघर्ष किया, 17 रन बनाया 37 गेंदों पे और भारतीय टीम की जो आशाएं थी वो फिर चुकी थी इनके कारण। तो अगर हम बात करें तीसरे गुनहगार की, तो शुभमन गिल रहे। जब यशस्वी जायसवाल छोड़कर गए तो ऐसा प्रतीत हुआ कि गिल और कोहली के बीच अच्छी साझेदारी लगेगी, ये दोनों अच्छा खेलेंगे। लेकिन गिल ने कोहली का तुरंत साथ छोड़ा, 2 रन बनाया 12 गेंदों पे और जो परिस्थितियां थी इनके ऊपर हावी होती हुई दिखी और एक खराब गेंद पर इन्होंने विकेट फेंका। 2 रन बनाया 12 गेंदों पे। अगर हम चौथे गुनहगार की बात करें तो विराट कोहली रहे। हालांकि इनको गुनहगार नहीं कहेंगे क्योंकि 38 रनों का जरूर योगदान दिया, लेकिन विराट कोहली से आप यही उम्मीद करके बैठे होते हैं कि अगर कोहली 64 गेंदें खेल लिए, 38 रन बना लिए तो मझधार में भारतीय टीम को छोड़कर नहीं जाएंगे, एक मजबूत स्थिति में पहुंचा कर जाएंगे। लेकिन यहां पर इन्होंने भारतीय टीम का साथ छोड़ दिया था। केएल राहुल को अकेले क्रीज पर छोड़कर ये चले गए थे। हालांकि जो गेंद थी वो ड्रीम डिलीवरी थी रबाडा की, उस पर बहुत तेरे, चाहे जितने भी धुरंधर बल्लेबाज होते सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आपको सरवाइव करना होता है। और आप सबसे सीनियर खिलाड़ी थे जो सबसे ज्यादा अनुभव लेकर भी आ रहे थे साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में, तो उम्मीदें थी, सबकी पारी की सब आश लगाकर बैठे हुए थे। लेकिन विराट कोहली 38 रन बनाए 64 गेंदों पे, बहुत कुछ खास नहीं कर पाए। 5वें और अंतिम गुनहगार है श्रेयस अय्यर। भैया 31 रन तो इन्होंने जरूर बनाया, काउंटर अटैक जरूर किया जब जब मौका मिला, लेकिन जो इनके मन में एक दुविधा चल रही थी कि कभी भी मुझे शॉर्ट पिच गेंद पर टेस्ट किया जा सकता है, कभी भी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी जा सकती है, उसका शिकार बने। शॉर्ट पिच गेंदें तो हुई, लेकिन ब्लफ
करके कागिसो रबाडा ने इनको शिकार बनाया अपना। तैयार थे ये शॉर्ट पिच गेंद के लिए, हर वक्त तैयार रहते थे, लेकिन जिस कारण ये थोड़ा सा लेट हो गए, जिसकी डिलीवरी पर ये आउट हुए, बोल्ड हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि गेंद बहुत नीची रह गई। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए प्रतीत हुआ कि भैया श्रेयस अय्यर के मन में दुविधा था कि ये गेंद शॉर्ट पिच आएगा या नीची रहेगी, शॉर्ट पिच आएगा या नीची रहेगी, जिस कारण एकाएक गेंद नीची रही, यानी कि शॉर्ट पिच गेंद नहीं रही, नॉर्मल डिलीवरी रही, जिस कारण श्रेयस अय्यर बल्ला लाने में थोड़ा सा देरी की और गेंद स्टंप को छू गई और इनका विकेट लेकर चली गई। तो ये जो कमजोरी है शॉर्ट पिच वाली, ये इनको टेस्ट क्रिकेट में बहुत परेशान करने वाली। आप लिमिटेड ओवर क्रिकेट में जरूर स्पिनरों को अटैक कर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाकर एक दो शॉर्ट पिच गेंदों को अटैक करके, क्योंकि वहां बाउंडेशंस रहते हैं, वहां पे दो शॉर्ट पिच गेंदें दो बाउंसर से ऊपर नहीं फेंके जा सकते, तो ये बाउंडेशन रहते हैं। लेकिन ये जो है ये रेड बॉल क्रिकेट है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कठिन परिस्थितियां मिलेंगी और आपको ये जो शॉर्ट पिच गेंद है इसका जल्द से जल्द निवारण करना पड़ेगा। तो 31 रन बनाया 50 गेंदों पर, 121 पे भारतीय टीम 6 विकेट गिर चुकी थी, भारतीय टीम के गिर चुके थे और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भारतीय टीम फंस चुकी थी। टॉप ऑर्डर ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया था, ना रोहित, ना श्रेयस अय्यर, ना कोहली, ना शुभमन गिल, ना यशस्वी जायसवाल, सिर्फ और सिर्फ राहुल ने दिलेरी दिखाई और भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्थिति तक पहले दिन की समाप्ति तक पहुंचा दिया। मिलते हैं आपसे अपने अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।